हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का धाकड़ नवोदय एकेडमी में। बच्चों, आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ा रहे हैं। फिलहाल में तो हम फ्री चल रहा है, आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। फ्री के अलावा भी आप अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से आपकी तैयारी हो, सच्चे दिल से आप ट्राई कर रहे हो हमारा नवोदय में सिलेक्शन हो, तो आपको बेंच लेनी पड़ेगी बच्चों, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल रही है। और आगे जाकर आपको सुविधा इतनी मिलेगी कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है अभी जितनी है ना, उससे डबल से भी ज़्यादा हो सकती है अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हैं और अगर आप सीरियस हैं। तो आगे हम बात करेंगे बच्चों। अभी हम चल रहे हैं पार्ट 2 के अंदर, जिसका पार्ट 2 आ रहा है बच्चों। ये पार्ट 2 है, इसके बाद और भी आएंगे इसमें। तो बच्चों, फ्री में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको और सीरियस होना है, जिसमें आपको अलग अलग सुविधा मिल पाए। आगे इसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम पार्ट शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बच्चा सीरियस है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है ऐप धाकड़ नवोदय एकेडमी का। ये देखिए यहाँ पर ऐप है। आपको किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी डाउट हो तो बच्चों इस पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी सुविधाओं की जानकारी मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है बच्चों, 1100 रुपये मान सकते हो। ठीक है, 1100 रुपये आपको देना है, 1 साल के लिए मिलेगा। यानी आपको एग्जाम आराम से, आपकी एग्जाम इसमें कवर हो जाएगी और आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। मैं हर वीडियो में बच्चों बोलता हूँ, लेकिन बच्चा अगर सीरियस नहीं है तो फ्री में भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है उसको, क्योंकि मैथ से ही कवर करने से कुछ नहीं होगा। उधर भी आपको मॉडल पेपर वगैरह जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सब कुछ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होना है, जो कि आपको ऐसे फ्री में नहीं मिल पाती है। वहाँ पर आपको कुछ पेमेंट दे के मिल जाएगा, आपको बुक भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ आपको मिलने वाला है, बस आपको इतना करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड करके परचेस कर लीजिए। ये वाला लोगो और ये वाला पूरा पूरा थंबनेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो और आपको कुछ भी समस्या है इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर पार्ट 2 का पहला सवाल है बच्चों, 10 नंबर का। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? बच्चों, ये बोलना चाहता है कि टोटल, मान लीजिए एक पंक्ति है, टोटल ऐसी कितनी पंक्तियां होगी? 14 पंक्ति होगी। ऐसी कितनी होगी? ऐसी पंक्तियां टोटल कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है, हर एक पहली पंक्ति मान लेते एक पंक्ति ये है, ऐसी 14 पंक्तियां है ना। तो एक पंक्ति के अंदर 420 लगेगी, तो दूसरे में भी 420 होगी, तीसरे में भी 420 होगी। मतलब सभी में 420 420 होने वाली है। अगर मैं ये बताऊं कि 420 अगर हर पंक्ति में 420 है, तो क्यों ना हम 14 का ही गुणा कर दें सीधे 420 में, तो हमारा आंसर क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का पढ़ा सीधे बोल देते हैं। 14 का जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 14 दूनी 28 का 8 हासिल आया 2। 14 चौक 56 और 2 होता है 58। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? 5880। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक कमरे में, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। ठीक है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान समझना। मैं जो जो चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ समझते चलना। मान लीजिए एक स्कूल है, उस ये स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल। ठीक है, अब स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 कमरे। ठीक है, स्कूल में कितने कमरे? 26 कमरे। ठीक है, प्रत्येक कमरे में, मान लो एक कमरा मैंने निकाला, ये कमरा मैंने उठा के बाहर रख दिया। 26 जो एक कमरे में है वही सभी चीज 26 कमरे के अंदर भी होगी। तो प्रत्येक कमरे में 4 पौधे, ये मैंने लगा दिए 4 पौधे। ठीक है, कितने पौधे लगा? 4 पौधे। और हर पौधे के अंदर कितने कप पानी डालना है? 2 कप पानी डालना है। तो 4 दूनी 8 कप डलेगा। मतलब इसके अंदर कितने कप पानी डल जाएगा? एक कमरे के अंदर 8 कप पानी डलेगा। 8 कप पानी यहाँ पर डालना है। ठीक है, ठीक है, हर पौधे में, हर कमरे में 4 है। ठीक है, 4 पौधे लगा दिए। और यदि एक पौधे में 2 कप पानी डलेगा, एक पौधे में 2 कप, तो 4 पौधे में 2 कप एक हिसाब से 8 कप हो जाएंगे। तो कुल कितने कप पानी डलेगा सभी पौधों के अंदर? हमको पता चल गया कि भाई एक कमरे में 8 कप पानी जा रहा है। एक कमरे में 8 कप पानी जा रहा है। तो सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे? 26 में बस 8 का गुणा कर देंगे। तो 8 संग 48 का 8 हासिल आया 4। 8 दूनी 16 और 4 20। तो कितना आ गया? 208 बच्चों हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 208 ऑप्शन नंबर डी वाला 208 कप पानी हमारे पास यहाँ पर होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको समझ लेना है। अगला सवाल है, अंक 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए, मतलब डबल यूज नहीं करना है इनका, एक साथ प्रयोग किया जाए तो उसमें से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। छोटी और बड़ी बच्चों ये आपको आता है, तो अब ये होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए किस किस के आंसर सही आते हैं ना। चलिए आप ट्राई कीजिएगा बार बार क्वेश्चन।
अगला सवाल है, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब को रखे। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब है? सिंपल तरीके समझे बच्चे, बहुत जने क्या करेंगे, 11, 22 और 33 को जोड़ेंगे तो 66 लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत है। 66 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्यों है, उसने 11 जोड़े, 11 जोड़े मतलब क्या होता है, 11 के डबल, 11 जोड़े यानी आप बोलते ना एक जोड़ी जूता दे दो, तो एक जूता आएगा, दो जूते आएंगे, दो जूते आएंगे ना, तो 11 जोड़ी सेब यानी 22 होगा ना, डबल हो जाएगा। 22 जोड़े सेब तो 22 का डबल क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 33 जोड़े सेब यानी 33 का डबल क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सबको जोड़ देते हैं, 6 से 12 2 हासिला 1, 2 और 4 6, 6 से 12 2 हासिला 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 132 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। 132 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से आपको समझना है। भोजन 66 भी लगा सकते थे, वो भोजन 32 भी लगा सकते थे, बस समझने की यहाँ पर देरी है। चलिए बच्चों, अगला सवाल है, विजया और उसकी मित्र ने 42,000 का कर्ज एक नाव में खरीदने के लिए किया। ठीक है, एक नाव खरीदी उन्होंने 42,000 रुपये में। ठीक है, सिंपल। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों से, 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद वापस किसको दिए होंगे, लिए होंगे किसी से, तो कितने रुपए दिए, कितने रुपए उन्होंने वापस किए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि उनको दी, हर महीने के बारे में बतानी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पकड़नी, कोई 42 रुपये तो उन्होंने उधार लिए थे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने इतने पैसे दिए, तो कुछ ज़्यादा ही दिए, 5,000 रुपये समथिंग, ऐसे कुछ ज़्यादा दिए कि नहीं दिए, बिल्कुल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ पकड़ेंगे कि उन्होंने बोला 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का यहाँ पर बोला गया, 2 वर्ष के लिए बोला, 2 वर्ष में होता है 24 महीने, हर महीने का निकालना है, तो हमको इसमें किसका भाग दे देना है, 24 का भाग दे देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 का हम भाग दे देते हैं, 47 0 40 में हम किसका भाग देते हैं, 24 का। 24 एक कम क्या होता है, 24, क्योंकि 24 दूनी 48 होता है, तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 24 ही ले रहे हैं। तो 7 में से 4 का 3 बचा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 23 है ना। ऊपर से उतारेंगे 0, तो ये 9 बार में कितना आ जाएगा, 9 बार में आ जाएगा बच्चों, 9 बार में क्यों ले रहा हूँ मैं, 10 बार में 240 होता है, 240 से कम चाहिए हमको, 9 बार लेते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल आया 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216। ठीक, कितना बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, एक इसको दे दिया था, 10 हो गया था, तो ये 2 होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 14 यहाँ पे बच रहा है, ऊपर से उतारे 4, तो 240 का होता है 120। ठीक है, 120 होता है बच्चों, ये लगभग 6 बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है। 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 1, 6 दूनी 12, ये 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 कितने बार में आए, 6 बार में आए, 144 पूरा चला गया भाग। यहाँ पे 0 बचा तो 0 पीछे लग दो, तो हर महीने इतने रुपए थे, कितने देगा, 1960 रुपये उन्होंने हर महीने दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बच्चों, है ना। इस प्रकार से बच्चों आपको इसको सोल्व करना था। ठीक है, अगला सवाल है, 1,995 प्राप्त करने के लिए 9599, 5995 और 9995 के योग में से क्या घटाना होगा। सिंपल है बच्चों, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। देखिए उसने बोला क्या है, देखिए कभी भी ऐसा सवाल बने तो ये घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे उसने बोला कि भाई इनके योग में से, तो पहले इन तीनों को लिख लेते हैं भाई, इन तीनों क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इनके योग में से, मतलब इन तीनों का मुझे जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों का जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों के जोड़ में से क्या घटाया जाए, तो मैं मान लेता हूँ x घटा जाए तो मुझे ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 9995 ये मिल जाएगा। सिंपल, तो इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। तो देखो मैं इसे भी लिख सकते हो उसको, आपको जल्दी जिस प्रकार से जोड़ना आता है स्पीड में, इसे आप तरीके से जोड़ सकते हो। मैं आप समझाने के लिए पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो, 5 और 5 10 और 19 का 9 हासिल है 1, 9 9 18 तो 27 हो रहा है, 28 का 8 हासिल है 2, 9 9 18, 19 20 और 5 25 का 5 हासिल है 2, 9 9 18, 19 20 और 5 25। ठीक है, इतना हुआ, कितना हुआ, 25,589 माइनस कितना बचा x, और बराबर में कितना है
ये वाला रहेगा। बस आपको क्या करना है, अब इसको इधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस संख्या उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। मतलब इस प्रकार से हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, मतलब उसी को हम घटा देंगे और ये उधर प्लस में चला जाएगा। तो बस इसमें से इसको घटाना है, तो क्या मैं यहाँ पे घटा दूँ? चलिए साइड में इसके नीचे लिख देता हूँ सीधे ना, 1,999 और 5 घटा दो। 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। कौन सा ऑप्शन में 4 बच रहा है? इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 मानेंगे, इसको मान लेंगे 18, 18 में से 9 गया तो 9। कौन सा ऑप्शन बच रहा है बच्चों? बी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 94 इसी में आ रहा है, इसमें तो 54 है। पूरा कर देते हैं, इसको काट के 4 बनाओ, ये बन जाए 14, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, इसको काट के 1 बनाओ, ये बन जाए 14 में से 5 गया तो ये हो गया 55, 9 4 है ना, 55 9 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से बच्चों इसको करना है। हमने बच्चों जितना आसान तरीके से बेच में समझा है ना, अब जाके एक बार देखो, पढ़ो, समझो, मजा आ जाएगा आपको। चलिए अगला सवाल है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देता है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला 18 वर्ग का एक करेंसी नोट को ढक देता है। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता हो बच्चों? बहुत ही सिंपल है, देखो घुमा के पूछा गया। 2 सेंटीमीटर का यूज हमको करना नहीं है। अगर एक नोट के लिए 18 तो 3 नोट के लिए कितना हो जाएगा? 18 या 54 वर्ग स्क्वायर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एक सेकंड में बच्चों यहाँ पे आंसर निकल रहा था, बस घुमाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाला यहाँ पे लिख दिया और कंफ्यूजन में डाल दिया। भाई 2 का रोल क्या है? 2 का रोल कुछ नहीं है भाई साहब, है ना। 18 कितना होता है? 54। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, एक बार आपको मैं बता दूं कि हमारा नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर। आपको डिटेल में अगर पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना है, जिसमें आप चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा हो, तो एक ही तरीका होता है, आपको बैच परचेस करनी पड़ेगी। फ्री में नहीं हो पाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चों को पूरी शिक्षा के बिना एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं है, बिना अधूरी शिक्षा के जाने से कोई मतलब नहीं होगा। पूरी शिक्षा किए बगैर आप जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर कर ही रहे हो तो दिल से करो, मेहनत करो। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, नॉर्मल सी बात है। 1,000 रुपये के आसपास आपको प्राइस देनी पड़ रही है। इतना तो बच्चा साल भर में बताइए क्या क्या कर देता है। पढ़ाने के लिए इतना खर्चा तो आप उठा ही सकते हो। जो गरीब घर के बच्चे होते हैं खास करके, उनके लिए हमने ये किया है। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते, जहाँ पर आसपास की फ़ीस एक महीने की अगर वो लेता है तो 500 रुपये समथिंग लेते हैं। ठीक है, तो पूरे अगर 10 महीने भी लगेगा तो वो 5,000 रुपये ले लेगा उससे। और यहाँ पर आपको ना नोट्स मिलेंगे, ना ही प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिस सेट की भी देते हैं। बेसिक क्लास तो हम दे लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है, जो कि इसमें पूरी डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें मिलती जाती है और हमारी तरफ से आपको कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बता दूँ क्लियरली कि अगर आप चाहते हो सीरियस हो पढ़ना, तो भाई इधर उधर मत उलझो, आके सीधे बहुत जन्म से व्हाट्सअप पे बात कर लेते हैं और वो पेज परचेस नहीं करते, चले जाते हैं। तो वो फालतू मेरा भी टाइम खराब करते हैं और अपना भी करते हैं, क्योंकि सीरियस है ही नहीं वो। जो सीरियस होता है उसको एक बार बोल दो भाई ये होता है। हालांकि जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जानकारी लेने के बाद भी अगर वो अनबन करते हैं तो वो फिर मेरे मतलब के लोग नहीं है। ठीक है, सीरियस होता है वही जुड़िए, कोई मतलब नहीं फालतू ऐसे मैसेज करने से। तो सीरियस होते हैं वही बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट करें, सही वही माता पिता हमसे कॉन्टैक्ट करें, या फिर जो उनके माता पिता भाई बहन जो भी देख रहे हो, मामा मामी जो भी है, आप सीरियस अगर हो आपको बच्चे को लेकर तभी कांटेक्ट करें। सीरियस नहीं है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री मिल रहा है, वो फ्री पढ़ते रहिए, बस इतना सा आपके लिए हो सकता है। चलिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आपको मैंने नंबर भी दे दिया है। और आपको ऐप डाउनलोड करना है तो ये आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाके आपको मिल जाएगा। ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है तो जोड़ सकते हो, सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं यहाँ पर 17। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्या, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या हमको पहचाननी क्रम की। मान लेते हैं पहली संख्या 1 से, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी? x + 2, क्योंकि ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। सम संख्या में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तभी, जैसे मान लीजिए अगर 2 में मैं अगर 1 जोड़ दूंगा तो विषम बन जाएगी ना। उसने क्या बोला है? सम संख्या लेनी है, तो मुझे जोड़नी भी सम संख्या पड़ेगी, है ना। 1 नहीं जोड़ सकता मैं, अब 3 भी नहीं जोड़ सकता, तो क्या जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा, फिर क्या जोड़ूंगा? 6 जोड़ूंगा। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, ये बन गई 7 टोटल संख्या ले ली। इन सब का योग कितना है? 98। इन सबको जोड़ देते हैं। जैसे क्या हो गया? x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10,
x प्लस 12 और यहाँ पर लास्ट में क्या है, इन सबको जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 98 यहाँ पर मिलना चाहिए। तो x कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 यहाँ पर x है हमारे पास। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, कितना होता है 42, बराबर कितना हो गया 98। ठीक है, 42 को बराबर के उधर भेजूंगा मैं पहले, तो क्या हो जाएगा 98 के माइनस में चला जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है। बस 98 में से हमको कितने घटाने हैं, 42 यहाँ पे घटाने, तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 56 बचा। तो 7x बराबर कितना हुआ, 56 हुआ। जब अल्फ़ाबेट और संख्या साथ में होती है तो गुणे में होती है, तो गुणे की संख्या को उधर भेजेंगे तो वो भाग में आ जाती है। तो 56 में हमको किसका भाग दे देना है, 7 का भाग दे देना। 7 या 8 56, पूरा भाग चले कितने बार में, 8 बार में। तो हमारा आंसर क्या होगा, उसने पूछा तीसरी संख्या, तो पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। एक्स का मान क्या है यहाँ पर, एक्स का मान हमारे पास आया कितना, 8 आया, कितना आया 8 आया। एक्स का मान कितना है 8 है, तो 8 + 4 हो जाएगा। तीसरी संख्या x + 4 थी हमारी, ये थी ना, तो 8 + 4 कितना होता है 12। तो हमारी तीसरी संख्या कौन सी है, 12 है। ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मीनू अपने घर से 7:25 बजे निकलती है और 8:30 बजे स्कूल पहुँचती है। जोश को स्कूल पहुँचते मीना से 7 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यदि जोश स्कूल 8:13 बजे पहुँचता है तो घर से कितने बजे निकला। बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, डिटेल में समझना बच्चों। देखिए, मीनू अपने घर से 7:25 पर निकली। ठीक है, आप माइंड में रखिएगा, मीनू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और उसको वह स्कूल कितने बजे पहुँचती है, 8:07 पहुँचती है। उसको कितना मिनट लगेगा, देखो अगर 8 बजने में अभी 35 मिनट बाकी है, तो 35 मिनट तो 8 बजने में लगे और 7 मिनट ऊपर ये लगे, तो कितना हो गया ये 35 और 7 कितना होता है 42। उसको टोटल 42 मिनट लगते हैं। किसको, मीनू की बात हो रही, मीनू को 42 मिनट लगते हैं स्कूल में। ठीक है, अब जो उसको स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब इसको 42 लगते हैं, तो इसको कितने लगेंगे 49 निकलेंगे। कितने लगेंगे 49, यहाँ पे 49 उसको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 49 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको। तो वो क्या बोल रहा है, वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि जो स्कूल 8:13 पे पहुँचता है, सिंपल सी बात है 8:13 पे, क्योंकि 7 मिनट आगे भी पहुँचना है उसको। 8:13 पे बजे वो घर से कितने बजे निकलेगा, 8:13 पे पहुंचा वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो कितने बजे निकलेगा घर से, अब ये बताइए। अब सिंपल सी बात समझना बच्चों, 7:24 पे निकलेगा या 7:25 पे निकलेगा, 7:32 पे या 7:18 पे। तो मुझे क्या करना है, 49 मिनट इसको पीछे ले लेना है बस। क्या 8:13 हो रहे ना, तो मुझे 49 मिनट पीछे कर देना है बस, सिंपल, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, या फिर ये समझ सकते हो तो एक और तरीका बताऊँ, जैसे 8:13 हो रहे अभी, तो 13 मैंने 49 में से पहले मैंने 13 घटा दिए, कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 6 और यहाँ पे 36 मिनट बचेंगे। अभी कितनी बच गई, अब 8 बज गई। अब 36 मिनट मुझे और पीछे करना है, किस में से 36 मिनट और पीछे करूँगा मैं, तो ये 24 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, 24 पे। हमारा आंसर क्या हो, 7:24 पे वो घर से निकलता है। अब एक और बार मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल है ना घुमा के पूछते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले उसने क्या बोला कि मीना से 7 मिनट वो ज़्यादा लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 7 मिनट। सिंपल है, 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट उसको ज़्यादा लगते हैं, ये आपको माइंड में रखना है पहले तो 7 मिनट के बारे में। अब मान लो अगर वो 8:07 पे पहुंचती है ना, अगर वो दोनों सेम टाइम पे अगर निकलते, तो 7 मिनट अगर मैं उसको आगे बढ़ाऊँ तो वो 8:14 पे पहुंचता कि नहीं पहुंचता, लेकिन वो 1 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब वो 1 मिनट इससे पहले निकल रहा होगा। माइंड में समझिएगा चीज़ें। 8:07 पर कौन पहुंच रही है, मीनू पहुंच रही है ना। और अगर 7 मिनट वो लेट पहुंचता है, मतलब मीना से ज़्यादा समय लगता है उसको, तो 8:14 पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पहुंच रहा है, 8:13 पे पहुंच रहा है। मतलब 1 मिनट यहाँ पर ज़्यादा हमको दिख रहा है एक तरीके से। तो 1 मिनट क्या करेगा, हम यहाँ पर तो 13 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 1 मिनट वो 24 की जगह, यहाँ पे 25 की जगह हम 24 कर दें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो इतने बजे निकलता है। ठीक है, घर कहीं दूर होगा उसका थोड़ा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, यहाँ पर पकड़ में आ रहा है, सिंपल तरीके से पकड़ में आ रहा है। मुझे तो मतलब मैं ये सोच पा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। 8:07 पर मीनू पहुंच जाती है स्कूल में, और 8:14 पे उसको पहुंचना चाहिए 7 मिनट ज़्यादा के हिसाब से, लेकिन वो पहुंच रहा है 8:13 पे, क्योंकि वो समय एक साथ अगर वो निकलते
तो वो 8:14 पे पहुंचता ना पहुंचता, क्योंकि 7 मिनट ज़्यादा लग रहे। लेकिन वो एक साथ नहीं निकले हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि वो 7 अगर मिनट में आगे बढ़ा था तो 8:14 पे पहुंचते, लेकिन वो 8:14 पे नहीं पहुंचा, 8:13 पे पहुंच गया, मतलब 1 मिनट जल्दी पहुंच गया। मतलब उसको 7 मिनट की जगह 6 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन 7 मिनट क्यों लगे, क्योंकि वो निकला कब, 7:24 पे निकल गया, इसलिए उसको यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर केवल 6 मिनट दिख रहा है, क्योंकि वो 1 मिनट इधर जल्दी निकल चुका था। ठीक है, चलिए, बहुत ही सिंपल था। अगला सवाल है, एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, ठीक है। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14 है, 14 नंबर का, तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, 14 नंबर पे उसका स्थान है। बच्चों ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ उसको। समझ लीजिए एक लाइन है, बीचों बीच एक व्यक्ति महिला खड़ी, कौन है वो, 14वें नंबर पे खड़ी है, ठीक है। तो उसने बोला दोनों ओर से उसका स्थान क्या है, 14 है। अगर मैं इधर से गिनूंगा तो इधर से 1 से लगाकर मुझे 13 तक जाना पड़ेगा, तब जाके इसका नंबर 14 आएगा। इधर 1 से लगाकर मुझे 13 तक जाना पड़ेगा, तब जाके इसका नंबर 14 आएगा। मतलब 13 भी इधर है उसके और 13 भी इधर है उसके, और वो बीच में अकेली खड़ी ही खड़ी है, ठीक है। 13 के बाद 14, 13 के बाद इधर 14, इधर से भी 14, इधर से 14, तो 13 और 13 हो गए 26, और वो खुद कितनी हो गई, एक और इसमें जोड़ दो, कितनी हो गई, 27 बच्चों टोटल लाइन में संख्या थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो ये थे हमारे कुछ सवाल, आगे और लेके आएंगे पार्ट 3 के अंदर। आपसे एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि अगर आप डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हो तो बच्चा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मतलब कोई और कहीं जाके पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे कम प्राइस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों, सिंपल तरीके से समझाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक तौर पे सिखाएंगे, जीरो से शुरू करेंगे। मतलब शुरू हो चुकी क्लासें ऑलरेडी, हम उसमें चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ के चैप्टर वाइज चैप्टर भी समझाया हमने, पूरी तरीके से समझाया, A to Z चीज़ें समझाई हमने। चैप्टर को समझाने जो आगे की जो चैप्टर की चीज़ें जो होती है ना, वो परिचय जिसको हम बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन, वो एक एक पार्ट में कवर नहीं हुआ है, 2-2 पार्ट बना के हमने कवर किया है। तो आप जितना डिटेल में पढ़ना चाहते हो उतने डिटेल में पढ़ सकते हो, बेसिक तौर पे अच्छे सीख सकते हो, क्योंकि कोई भी सवाल हमारे एग्जाम में आए उस पार्ट से, तो वो छूटे ना, उसको करने का तरीका हमको आना चाहिए, बस इतना हमारा यहाँ पर प्रयास रहता है उस बच्चों के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई, तब जाके डाउनलोड कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए और फटाफट से तैयारी शुरू कीजिए। धन्यवाद।